हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। का हाल बा, का होता। ये जो है भोजपुरी लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया, आपको भी मालूम होगा। आपको स्वागत है और हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्स पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की क्लास आपको देखने को मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल है और बहुत हेल्पफुल है। मैं तो कहूँगा पर क्लास आपको देखनी चाहिए और क्लास को प्लीज़ अंत तक देखें। अगर मज़ा ना आए तो कहना, शुरू में क्लास देखकर स्किप मत कीजिए, पूरी क्लास देख लीजिए। उसके बाद जो भी कहना होगा आपको कमेंट बॉक्स खाली है, जितना बोलना है बोल सकते हैं। जो शिकायत है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हमारा क्लास डे बाय डे बेहतर होते जाएगा, ये आपको भी मालूम है और हमको भी। तो चलते हैं पहली नंबर क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम पास ना किए हुए। तो आ रहा होगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। नागार्जुन सागर क्या है। हाँ, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है भाई साहब, आप लोग बता सकते हैं। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आपको मालूम होगा कि ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और कौन कौन से आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है तो आप लोग लिख लेना है इसी प्रकार। कौन है, एक हरिना, महावीर, पूरा नाम महावीर, में गलत लिख रहे हैं बार बार, महावीर हरिना, महावीर हरिना वन स्थली। दूसरा है श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर। और तीसरा है कांगेर। कौन है भाई, कांगेर। ये तीनों और ये एक चारों कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार आप बता दीजिए पाखनमीरी और नामधापा, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये जो दोनों राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और एक बता दीजिए इंद्रावती कांगेर, ये हो कांगेर जो है, ये देखो कांगेर यहाँ पे होता है, यहाँ पे कांगेर नहीं कोलेरू होता है। कौन होता है, कोलेरू। इस दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, देखा आपके सामने मेरे को कंफ्यूजन हुआ। तो कांगेर और कोलेरू दोनों अलग अलग है। ये जो दोनों है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड हिल रहा है थोड़ा सा, इसको हमने सेट कर दिया, अब नहीं हिलेगा। तो ये पहला का इतना आपको राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेने होंगे। चलते हैं इसी प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स लोग के पास, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक भाई लोग जुड़ सके। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, बोल रहा है पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है। यस राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत लोग पीडीएफ यूज करते होंगे। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताने हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म याद रख लेने हैं। ये जो क्वेश्चन जो आता है ये सब कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आप बता दीजिए वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हमने पढ़ाए हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और बता दीजिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आठवां जो बता दीजिए आई मैप का क्या होता है, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। इन सारों को आपको बता देना है कि इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो वैन का तो होता है वाइड एरिया
नेटवर्क, 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 वाइड एरिया नेटवर्क। कैन का होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब ये पैन जो होता है, पैन का रिलेटेड देखो, पैन का होता है परमानेंट, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। इस पैन, ये जो हमने लिखा है पैन, ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इसको आप लोग ना भी याद करते कोई दिक्कत नहीं है पैन को, ठीक है। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP का तो आपको मालूम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, CL है प्रोटोकॉल। HTTP का तो भी मालूम होगा, ये भी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं आप लोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये सभी प्रोटोकॉल जो इम्पोर्टेंट था आपको याद रख लेना। इस पैन के जगह पे आपको लैन याद कर लेने हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क आपको याद रखने हैं। इस पैन को भी याद कर लीजिएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि कोई इसको नहीं मालूम होता है, जो पूछेंगे तो बहुत लोगों को पैन का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। अब बता सकते हैं, क्वेश्चन एक आता है कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, पैन कार्ड में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो पैन कार्ड में जो नंबर होते हैं वो होते हैं टोटल 10 नंबर होते हैं। पैन कार्ड में कितने? 10 अंक के, यानी 10 डिजिट होते हैं। जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। आधार कार्ड में आपको सबको मालूम है, आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, 4 के फॉर्म में रहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन को आपने इजीली सॉल्व कर लिया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्लास को लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे आप गरीब नहीं होंगे, ठीक है, चाहे आपका जो इज्जत है वो घट नहीं जाएगा। तो प्लीज़ कैलाश को थोड़ा सा शेयर और लाइक देने की कृपया करें, और हमको भी थोड़ा सा आगे ले जाइए ताकि आपको और बेहतर चीज़ें हम दे सकें, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर आया होगा, बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, RBC का निर्माण कहाँ होता है। मतलब RBC कहाँ बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बायोलॉजी से है, RBC का निर्माण जो होता है, सभी बच्चों को ये इजी क्वेश्चन याद होगा। RBC का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसको ही बोन मैरो भी बोलते हैं, बोन मैरो बोला जाता है इसी को, अस्थि मज्जा को ही। और RBC का निर्माण इसमें होता है। इसकी मृत्यु क्या होती है? मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है। इसी प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है भाई? तब प्लीहा को कहा जाता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ओ माय गॉड, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? RBC का प्लीहा को कहा जाता है। RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? जीवन अवधि जो होती है RBC की वो 120 दिनों की होती है। टोटल कितने? 120 डेज की होती है। सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? सबसे बड़ी RBC तो आपको बता देना है, सबसे बड़ी RBC कोशिका जो होती है राइट ब्लड सेल्स, यानी कोशिका राइट बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है सबसे बड़ी हाथी का होता है। हाथी का सबसे बड़ा जीव है तो इसका होगा, नॉर्मल सी बात है। और एक बता दीजिए क्वेश्चन कि RBC का वैज्ञानिक नाम यानी रासायनिक नाम क्या है? RBC का रासायनिक नाम चाहे अन्य नाम एक होता है, उसको क्या नाम है RBC का रासायनिक नाम? तो इसका अन्य नाम ये है इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स जो है इसका अन्य नाम है।
इसी प्रकार WBC का क्या होता है, WBC का तो मालूम है आपको, ल्यूकोसाइट क्या है, ल्यूकोसाइट्स जो है RBC का अन्य नाम हो गया। तो आरबीसी से संबंधित इतनी सारी चीज़ों को आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, इनसे आपको इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। और एक बात बता दीजिए आरबीसी के बारे में, इसकी कमी से, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग का क्या नाम है, तो इसका कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। और इसकी अधिकता से, यानी जब ये ज़्यादा हो जाए तो बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है, यानी कि बढ़ने से भी रोग होता है और घटने से भी। तो जब बढ़ जाए तो पॉलीथीमिया की, पॉलीसीथीमिया ऐसे ही बोला जाता है, पॉलीथीमिया आपको याद रख लेना है, पॉलीथीमिया होता है इसके बढ़ जाने से। ये तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी का है। तो सबसे छोटी आरबीसी किसका होता है, सबसे छोटी आरबीसी वो होता है, आपको मालूम है, कस्तूरी हिरण का। कसका, कस्तूरी हिरण का जो होता है सबसे छोटा आरबीसी होता है, कस्तूरी हिरण का। तो तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से, इतनी सारी जानकारी आपको आपके पास पहुंच गई होगी। चलते हैं तीसरे नंबर के, चौथे नंबर क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलकाता टकसाल की स्थापना कब हुई थी। यस, ये क्वेश्चन जो आता है टकसाल से, कोलकाता टकसाल, कोक लिख रही है, सॉरी, कोलकाता या कोलकाता बोला जाता है इसको, या कलकत्ता भी। टकसाल, कोलकाता टकसाल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, यानी कि ये कहाँ है भाई, टकसाल का मतलब क्या होता है, तो कौन बताएगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1757 में हुई थी। और टकसाल किसे बोला जाता है, तो जहाँ सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्का जहाँ बनता है ना उसी को टकसाल बोला जाता है। सिक्कों को ढाला, जहाँ सिक्कों को ढाला जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं। तो ये हो गया कलकत्ता, जो कि सबसे पुराना टकसाल है, सबसे पुराना है यही। तो भारत में कुल कितनी जगहों पे सिक्के बनते हैं, तो 4 जगहों पर बनते हैं। कुल कितने जगह पे, 4 जगहों पर सिक्को ढाला जाता है। कोलकाता हो गया, इसी प्रकार से मुंबई टकसाल है, जो मुंबई टकसाल की स्थापना हुई थी, जब ये हुई थी 1829 में, इसकी शुरुआत हुई है 1829 में। तीसरा है जो हैदराबाद में भी बनता है। हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब हुई थी, 1903 में। कब, 1903 में। और चौथा है नोएडा, कहाँ है भाई, नोएडा में भी सिक्के बनते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब, 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इन चारों टकसालों को आपको याद रख लेने हैं। और 4 टकसालों के अलावा आप बता सकते हैं क्या कि नोट कुल कितनी जगह पे छपाई होती है। नोट, हाँ, नोट जो है आरबीआई द्वारा बनते हैं, तो नोटों को भी 4 जगह पर छापा जाता है। नोट की छपाई भी कितने जगह पर, 4 जगह पर ही होती है। कौन कौन भाई, चारों जगह का नाम आपको जान लेना है। पहले जगह का नाम है नासिक, जो कहाँ है भाई, नासिक महाराष्ट्र में है। दूसरी जगह है देवास, ये कहाँ है भाई, तो ये हुए MP में। तीसरी जगह है मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। और चौथी जो है सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो नोटों की छपाई 4 जगह पर और सिक्कों की छपाई भी 4 जगह पर होती है। तो आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखने होंगे। चलते हैं चौथे क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन आया होगा, बोला है चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हमने पिछले क्लास से ही लोक नृत्य के क्वेश्चन करने शुरू किए हैं। 2-3 क्लास से लोक नृत्य
हर एक एपिसोड में हम ऐड कर रहे हैं। इसमें भी आए हैं क्योंकि लोक नृत्य बहुत सारे हैं और एक क्लास में पढ़ना नामुमकिन है, तो इसलिए हमेशा एक एक क्वेश्चन उठाते हुए जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग चलेंगे। चिराव लोक नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जो चिराव है मिजोरम का लोक नृत्य है, मिजोरम का है, मिजोरम के लोक नृत्य है। और कौन कौन से मिजोरम के लोक नृत्य हैं तो आपको ध्यान में रख लेने हैं। चैलम, चैलम या चैरम बोलते हैं, खुल्लम, खुल्लम। एक आपको याद रखने हैं मांच, यक, चाम, पाखु किला, पाखु किला, खानटम। ये सभी जो लिख रहे हैं ये सभी जो है कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। एक और चेरोकॉन सॉरी चेरोकॉन, ये भी जो लोक नृत्य हैं, इन सारी नामों को आपको याद रखने हैं जो कि मिजोरम के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य में से एक हैं। आपको इन सबको ध्यान में रख लेने हैं। तो पांचवा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा नहीं, आपको इतने ही सारे को याद रखना है। तो चलते हैं अब छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रख लेने हैं। चलते हैं, क्या नंबर है? छठा बोल रहा है। ये हम ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि जगह है यहाँ पे, छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इतना में, ठीक है। हाँ बोले थे 5 क्वेश्चन होगा ना, हर क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हम कराते हैं। आपको ध्यान में रख लेना है बात को। हर क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व करा के भेजते हैं। आधे घंटा में 50 क्वेश्चन, और नहीं कि टिक मारा दिए हो गया, नहीं। इजी क्वेश्चन होता है जो इजीली से समझा करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ से विदा करते हैं। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन बन रहे हैं। हर साल एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है इस दिवस से। तो हम लोग कितने तक कर लिए हैं? मार्च कंप्लीट कर चुके थे, शायद कि 15 मार्च तक आ चुके थे पिछली वीडियो में। पिछली क्लासेस जो बच्चा या जो भाई या जो बहन नहीं देखी हैं, वो जितने भी नो प्रैक्टिस सेट हुई हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आपका काम है उन सभी क्लासों को करना और उसकी नोट्स अच्छे से प्रॉपर ढंग से बनाना। तो चल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैप भी गिर गया। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? 20 मार्च को, तो 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और इसका हिंदी नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी इसको कह सकते हैं। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। गौरैया दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को ही। गौरैया बहुत कम दिख रही है, क्यों? इसका कारण क्या है? बहुत सारी पक्षियां जो है विलुप्त होने की कगार पर है। इसका कारण है रेडिएशन। ये जो 5G 6G बन रहे हैं ना, इन सबसे एक खतरनाक रेडिएशन होता है। टावर जो बन रहे हैं, बड़े बड़े टावरों, उन सब में से एक रेडिएशन निकलता है जो कि इन चिड़ियों का जान का दुश्मन होता है। उनसे इनको बहुत हानि, यानी मर जाते हैं ये लग, इसलिए चिड़ियाँ कम हमको दिखाई दे रही है। 20 मार्च हो गया। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाया जाता है वानिकी दिवस। क्या? वानिकी दिवस यानी वन दिवस। वानिकी दिवस। कविता दिवस, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को ही। रंग भेद उन्मूलन दिवस। क्या मनाया जाता है? उन्मूलन दिवस मनाया जाता है आपको 21 मार्च को ही। ये सारे दिवस भी याद रख लेने हैं। अब बता सकते हैं आप लोग क्या 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च एक इम्पोर्टेंट डेज है जो कि जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इन सभी दिवस को आपको इसी कंठस्थली अच्छा से मतलब कि याद
कर लेने चाहिए। और हर सेट में हम दिवस से क्वेश्चन ला रहे हैं, जल्द ही दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट डेज वाला, ठीक है। तो इस प्रकार छठा क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया। वाह, नाइस, इजी क्वेश्चन है भाई। 7वां नंबर बोल रहा है बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह, दसमिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया भारत रत्न भाई। तो इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। कब? 2001 में दिया गया था भारत रत्न। ये एक ऐसे वादक हैं जिनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे चारों अवार्ड मिले हैं, इन्हीं को सिर्फ है। अब आपको तो मैंने ये बताया ही नहीं। अरे सट्टी मत करो, हिल जाएगा। जाओ जाओ, मम्मी नानी बुला रही, जाओ जाओ। ये जो है बिस्मिल्लाह खां, ये तो किससे रिलेटेड है? ये है शहनाई से। क्या बजाते हैं? शहनाई। ये सब बच्चा जानते होंगे कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाता है? शहनाई वादक है, शहनाई वादक। ये जो है इनका नाम आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट पर शहनाई किसने बजाया। तो इन्हीं ने इंडिया गेट पर शहनाई इन्होंने ही बजाया था। इंडिया गेट पर इन्होंने ही बजाया। अब आप बता सकते हैं कि कौन कौन से और रिलेटेड है जो शहनाई बजाते हैं, कौन कौन से और दो चार नाम आपको याद रख लेने हैं। एक जो महिला है, जो इकलौती महिला है, बागेश्वर, उनका नाम अजीब है, बागेश्वर कमर। क्या नाम है? बागेश्वर कमर, जो इकलौती ऐसी महिला है जो कि शहनाई बजाती है, इकलौती। और नाम आपको याद रख लेने हैं। दूसरा है अली अहमद। कौन है? एक भाई अली अहमद जी हैं जो शहनाई बजाते हैं। और एक है हुसैन खान। हुसैन खान भी बहुत चर्चित थे। चौथे नंबर जो याद करना है आपको, उमा शंकर जगन्नाथ। इनका 2 नाम से बन गए हैं इनका नाम, जगन्नाथ। ये भी जो है शहनाई से रिलेटेड है। इन चारों लोगों को आपको, और ये एक 5वें नंबर के जो है सबसे, 5वें बोल रहे हैं, सबसे नंबर 1 में तो इन्हीं का नाम आता है, बिस्मिल्लाह खान को। इनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, इनके जीवन के बारे में बताया गया है किसी बुक में, आपको पढ़ना चाहिए। 7वां हो चुका है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। ज़्यादा समय नहीं लेना है, टाइम पास ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा। आधा घंटा आपको क्लास में बोला है मैंने, आधा घंटा में कर लेना है बस, ज़्यादा नहीं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? देखो क्वेश्चन के लिए ये देखो क्या हुआ है। मेरा आया था आयुष, मेरा भगीना है, मामा मैं उसका लगता हूँ, मेरा भगीना है, वही इसको फाड़ दिया, और कॉपी फाड़ दिया, तो क्या किया जाए। तो 8वां क्वेश्चन आया होगा, बोल रहा है कि मोढेरा उत्सव किस राज्य में मनाते हैं या मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मोढेरा उत्सव। क्या था भाई क्वेश्चन? मोढेरा उत्सव। अजीब अजीब उत्सव बनता है ना भाई, को मालूम नहीं होता है। जो बच्चे गुजरात के होंगे उनको तो मालूम होगा, क्योंकि ये गुजरात का ही उत्सव है, गुजरात का है मोढेरा उत्सव। एक गुजरात का और बता दीजिए, माधवपुर मेला, वहीं पर लगता है ये माधवपुर मेला, जो किस किस के लिए भाई? तो कृष्णा जी, पहले जो फीमेल है उनका, रुक्मणी देवी प्लस कृष्ण जी के लिए ये लगता है। कृष्ण, अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण जी की कितनी शादी हुई थी? कृष्ण जी की कितनी रानियाँ थी मालूम है आपको? हमको शायद नहीं मालूम है, 16,000 रानियाँ थी कि 16,008 थी। आपको मालूम होगा तो कमेंट में हमको थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो गुजरात की में और कौन कौन से उत्सव मनता है? एक उत्सव पैराग्लाइडिंग उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव मनाया जाता है गुजरात में ही। इंटरनेशनल पतंग उत्सव, कौन सा? इंटरनेशनल पतंग उत्सव भी गुजरात में ही मनाते हैं। एक और है
रण उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। रण उत्सव जो है, ये सभी उत्सव जो है हम लोग ने गुजरात के पढ़ लिए। यही सारे आपको इंपॉर्टेंट जो है हमने लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट गुजरात के जो है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्लास को मज़ा आ रहा है अगर अभी तक आपने देखा, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी कहें आप। और क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए मित्रों के पास, क्लास को लाइक कीजिए, और कुछ नहीं हमको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराता हूँ। तो शनि ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो आपको इस प्रकार से एक चार्ट बना लेना है। सूर्य से दूरी के क्रम, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम, ये होता है सूर्य जी, ये सूर्य है, आपको भी दिख रहा है। ओके, आपको कॉपी में इसी प्रकार बनाना है याद रखने के लिए। ये सूर्य देवता है, सूर्य, ठीक है। इनके बाद आते हैं बुध, दूसरे स्थान पर है शुक्र, तीसरे स्थान पर आती है हमारी पृथ्वी, चौथे स्थान पर आती है मंगल, पांचवें स्थान पर आता है बृहस्पति, छठे स्थान पर आता है शनि, और 7वें 8वें स्थान पे होते हैं अरुण और वरुण। ये सभी आपको इस प्रकार से हमने लाइन से लिख दिया जो कि क्रम के अनुसार है। तो याद कैसे करना है, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक देखो, हमको कैसे याद है, उसी ट्रिक से आपको बता देते हैं। देखो कहानी है, बुध शुक्र दो राक्षस थे। कैसे थे? दो राक्षस थे, पृथ्वी पर रहते थे, मंगल मंगल करते थे, बृहस्पति और शनि को बाल नहीं कटवाते थे। उनके दो पुत्र थे, अरुण और वरुण। इस प्रकार से आपको कहानी बनाकर याद रख लेना है। कैसे बना बताया? बुध शुक्र दो राक्षस थे, पृथ्वी पर रहते थे, मंगल मंगल करते थे, बृहस्पति और शनि को बाल नहीं कटाते थे, उनके दो पुत्र थे, अरुण और वरुण। तो हमारा क्वेश्चन था शुक्र से सॉरी शनि किस स्थान पर है? तो किसके स्थान पर है? छठवां स्थान पर है। ये हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं 10वां और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, वो रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसका लेकिन आंसर नहीं जानते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत? तो 57 रहे या ऑप्शन में, या 59, इतना प्रतिशत आप लोग देख सकते हैं चंद्रमा का। पृथ्वी से पूरा चंद्रमा आप लोग कभी नहीं देख पाएंगे। 57 या 59% ही आप लोग देखते हैं। अब बता दीजिए कि चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है भाई? तो 1 मिनट 3 सेकेंड। कितना भाई? 1 मिनट, अच्छे से लेता, 1 मिनट 3 सेकेंड। अब बोलेंगे कि सर इतना जल्दी कैसे आ जाता है? सूरज का तो प्रकाश आने में कितना 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन ये जो चंद्रमा का प्रकाश से जल्दी ही आ जाता है 1 ही मिनट 3 सेकंड में। क्यों भाई? क्योंकि जो सूरज का प्रकाश है वही तो चंद्रमा पर पड़ता है, और जो चंद्रमा पर वो पहले से ही है। सूरज और चंद्रमा अपने जगह से नहीं हिलते हैं, आपको मालूम है। पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी बताइए चंद्रमा का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी जो है चंद्रमा का परिक्रमण कितने दिनों में करती है? कितने दिनों में करती है? तो आपको याद रख लेना है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में करती है। 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। परिक्रमण या परिक्रमा कहें, परिक्रमा अच्छा रहेगा, परिक्रमा। पृथ्वी जो चंद्रमा का परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में करती है।
और एक बता सकते हैं चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, हाँ तो कौन है भाई? तो इसका जो ऊंचा पर्वत है लिबनेटज या लिबनेटज कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,668 मीटर है। इतना ऊंचा ये पर्वत है, चंद्रमा का है। ठीक है, तो चंद्रमा से रिलेटेड आपको इतनी सारी जानकारी हमने दी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं, हम लोग मिलेंगे आपके बाद नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।